डेजर्ट माइनक्राफ्ट की वन ऑफ द हार्डेस्ट बायोम। एक ऐसी बायोम जहाँ पर ना तो कोई एनिमल स्पॉन होता है और ना ही कोई ट्री। इसी डिफ़िकल्टी के साथ मुझे सर्वाइव करना होगा और बीट करना होगा इस गेम को, वो भी 100 डेज़ की लिमिट में इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। भाई स्पॉन होने के साथ साथ मेरा हाथ मेरे दोस्त को लग गया, फिर तो इसने मुझे जो ही दौड़ा दौड़ा के मारा कि क्या बताऊँ। फिर थोड़े टाइम पास के बाद हमें एक विलेज मिला जिसमें कुछ हो ना हो पर खाना तो भरपूर था, इसीलिए हमने वहाँ से सारी हेबल कलेक्ट कर ली। ओ भाई साहब, यहाँ पर ब्लैक स्मिथ का घर देखकर मेरे तो खुशी के ठिकाने ही नहीं थे, पर उसकी लूट देखकर मुझे उतनी उल्टी आने लगी। खैर मोजंग बाबा कुछ ढंग का ही दे देते। फिर हमने हमारे लिए ब्रेड क्राफ्ट की और फिर गोलेम बाबा को हेलो कहा। क्या मतलब कि हमारा हेलो गोलेम भैया को पसंद नहीं आया। हम लोग तो थक गए थे, इसीलिए हम लोग विलेजर के घर में ही सो गए और नेक्स्ट डे उठते ही हमें फिर से हेलो बोलने गोलेम भैया आ गए। आ जाऊंगा मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। ये हमने गोलेम भैया के दिए हुए आयरन से पिकेक्स बनाई और चले गए इसी रवीन में स्टोन माइन करने। मैं शांति से स्टोन माइन कर ही रहा था, पता नहीं मेरे दोस्त को क्या मस्करी सोचती है। ये मुझे अपने पास बुलाकर फूल देता है और मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड कहने लगता है और इससे कुछ पूछा तो अपनी गंदी शक्ल दिखाने लगता है। नाउ हमारे सारे स्टोन के टूल्स बनकर रेडी थे, तो मैंने अपने मजदूर दोस्त को भी दे दिए। फिर हमने सारा कोल और लगे हाथ यहाँ से डट भी माइन कर ली ताकि हमें बार बार केव में ना आना पड़े। मैं डट माइन कर ही रहा था तो मुझे एक आयरन और दिखा और जैसे मैंने इसे माइन किया तो ये पता नहीं कैसे गायब हो गया। देखो इस चोर को, ऐसा लग रहा है जैसे इसने कुछ किया ही नहीं। नाउ अब बाहर निकलते निकलते हमें फिर से आयरन गोलेम भैया हेलो कहने आए, तो अब की बार हमने इन्हें अच्छे से हेलो कह दिया और फिर हम लोग ऊपर आ गए। ऊपर आने के बाद हम लोग को इस विलेज में कुछ मिलने वाला तो था नहीं, इसीलिए हम लोग लग गए एक दूसरे विलेज की तलाश में। फिर दूसरा विलेज ढूंढते ढूंढते ही हम लोगों को एक पूरा का पूरा डेजर्ट टेम्पल ही मिल जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जल्द से जल्द इसके अंदर एंटर हो गए और इसकी लूट तो बहुत ही खतरनाक थी। हमें पहले ही चेस्ट में इन्फिनिटी की बुक मिल गई और फॉर्च्यून 3 की भी, और बहुत सारा गोल्ड लपेटने के बाद हम लोग जल्द से जल्द ऊपर आ गए। फिर ऊपर आते ही थोड़ी दूर पर हमें एक अबेंडेड विलेज दिखी जिसके अंदर हेबल के अलावा कुछ खास तो था नहीं, इसीलिए हमने उसे इग्नोर किया। और थोड़ी ही देर मजदूरी करने के बाद हमें फाइनली एक विलेज मिल गई थी जिसके अंदर एक ब्लैक स्मिथ का घर था। मैं बिना टाइम वेस्ट किए इसकी चेस्ट चेक करने चला गया, तो यहाँ पर क्या ही लूट थी। इसकी लूट देखकर तो मैं हैरान ही हो गया क्योंकि हमें एक सैपलिंग मिल गई थी। फिर लगे हाथ मैंने आयरन गोलेम भैया को हेलो कहा, दोबारा हेलो कहा। फिर बकेट क्राफ्ट करके हम चले गए आयरन माइन करने। आयरन माइन करते करते मेरे साथ में तो एक बड़ा सा कांड हो गया था, जिसके बाद मुझे केव को छोड़कर भागना ही पड़ा। Oh no! और थोड़ी ही पिटाई झेलने के बाद मैं ऊपर निकल कर आ गया और अपने सारे आयरन को स्मेल करने लग गया। लगे हाथ सारे आयरन को कलेक्ट करके अपने लिए फुल्ली आयरन का आर्मर और टूल्स का सेट बना दिया और एक एनविल बना लिया, और हमें जो 3 डायमंड मिले थे उससे हमने एक पिकेक्स भी बना ली। नाउ अब हम कवर थे फुल्ली आयरन के आर्मर में। बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर बता देना हम दोनों में सबसे ज़्यादा हैंडसम कौन दिखता है। फिर हम बगैर टाइम वेस्ट किए जो सैपलिंग हमें मिली थी उसे प्लांट करके केव से मिले बोन से हमने बोल मिल बना लिया और सारे ट्री को ग्रो करके उसकी कटाई पर लग गए। नाउ एनिमल प्लेस कर मैंने अपनी पिकेक्स को फॉर्च्यून 3 की बुक से एन्चेंट कर लिया जो हमें टेम्पल में मिली थी, और चला गया बहुत सारे डायमंड माइन करने। और सिर्फ डायमंड ही नहीं, यहाँ पर मुझे बहुत सारे कोल, आयरन, लेपिस और रेडस्टोन के ब्लॉक्स मिले जो कि मैंने माइंस कर लिए। नाउ माइनिंग सेक्शन के बाद मैं ऊपर आ गया और मुझे 2 स्टैक से भी ज़्यादा डायमंड्स मिल गए थे। नाउ अब तो मैं इतना अमीर हो गया हूँ कि इलॉन मस्क को भी खरीद लूँ। नाउ अब हमने हमारे लिए फुल्ली डायमंड का आर्मर और टूल्स बना लिए। अब हम कवर थे फुल्ली डायमंड के आर्मर और टूल्स के साथ। मेरे ऊपर आने तक मेरे दोस्त ने सारा फार्मिंग से रिलेटेड काम कंप्लीट कर दिया था
और लगे हाथ सारे विलेज से काऊ कलेक्ट कर उन्हें ब्रीड भी करवा दिया था, जिसे मैंने लेदर के लालच में मार डाला। नाउ अब इनफ शुगर केन और लेज़र कलेक्ट होने के बाद मैंने अपने लिए बहुत सारे बुक शेल्फ बना लिए और अब हमें ऑब्सीडियन की कमी पड़ रही थी, इसीलिए हम लावा पुल ढूंढने चले गए और लावा पुल ढूंढते ही हमने वहाँ से ढेर सारे ऑब्सीडियन कलेक्ट कर लिए। फाइनली इतनी मजदूरी के बाद हमने हमारा सेटअप कंप्लीट किया। अब हम पोर्टल के लिए ऑब्सीडियन लाना भूल गए थे, इसीलिए हम फिर से ऑब्सीडियन माइन करने चले गए और इनफ ऑब्सीडियन होने के बाद हमने हमारा पोर्टल कंप्लीट किया। नाउ अब टाइम था नेदर में एंट्री लेने का, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए नेदर में चले गए। हमें नेदर का स्पॉन तो बढ़िया मिला था क्योंकि हम नॉर्मल बायोम में स्पॉन हुए थे। अब हमने बहुत सारा क्वार्ट्ज माइन कर लिया जिससे कि हमारी लेवल बढ़ सके। नाउ इनफ लेवल्स होने के बाद हमने हमारे सभी आर्मर और टूल्स को एन्चेंट कर लिया, जिस पे हमें बहुत अच्छी सी एन्चेंटमेंट्स मिल गई। नाउ अब हम रेडी थे फुली डायमंड के एन्चेंटेड आर्मर और टूल्स के साथ। अब हमें व्हील्स बनाने के लिए बहुत सारे वुड और स्टोन चाहिए थे, इसीलिए मैं अपने मजदूर दोस्त को काम पर लगा दिया और खुद मज़े करने लग गया। पर ऐसे मेरी खुशी ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं हुई, इसने अपने सिल्वर पिकेक्स देकर मुझे स्टोन माइन करने भेज दिया। और काफ़ी देर स्टोन माइन करने के बाद जैसे ही मैं ऊपर आया तो मेरा दोस्त मुझे आवाज़ देकर बुलाने लगा और कहने लगा कि कोई ट्रेडर आया है। और जब मैं इससे पूछा कि ट्रेडर कहाँ है तो ये मुझे अपनी गंदी सी शक्ल दिखाने लग गया। जैसे ही मैंने इसकी ट्रे चेक की तो मैं तो खुश ही हो गया क्योंकि ये हमें स्प्रूस की सैपलिंग दे रहा था, वो भी सिर्फ 3-4 एमरल्ड में। सो मैंने फटाफट से एक फ्लेचर रेडी किया और उससे बहुत सारी स्ट्रिक्ट ट्रेड करने के बाद उससे काफ़ी एमरल्ड लिया और फाइनली उस सैपलिंग को ट्रेड कर लिया। अब सिर्फ सैपलिंग लेने से कुछ होने तो नहीं वाला, इसीलिए मैं सैपलिंग लगा कर उसे ग्रो करके मजदूरी करके उसे काटने लग गया ताकि हम अगले बिल्ड्स आराम से बना पाए। नाउ फाइनली हमारे सारे बिल्ड्स बनकर रेडी हो चुके थे, जिसमें पहले हमारा एक घर था जो कि बहुत ही औसम सा लग रहा था और हमने यहाँ पर बैठने के लिए जगह बनाई जहाँ पर मैं और मेरा दोस्त बैठकर दारू पियेंगे। फिर यहाँ पर एक बेड और कुछ स्टोरेज के सामान रखे हुए थे। फिर जैसे ही नीचे उतर के साइड में जाते हैं यहाँ पर लगता है एक ट्रेडिंग हॉल जो कि बहुत ही औसम सा लग रहा था। और यहाँ पर पता नहीं हो रहा आयरन गोलेम को क्या नशे पड़े थे, ऊपर ही चढ़ गया था। हमने सिंपल सा विलेजर के लिए टहलने के लिए एरिया बनाया है और ऊपर इनके लिए बेड रख दिए हैं ताकि ये ऊपर जाकर सो सके और नीचे हम इनसे ट्रेड कर पाए। और साथ ही साथ हमने एक बाउन हाउस बना लिया जो कि बहुत प्यारा लग रहा था, जिसमें हमने फ़िलहाल अभी लामा और काऊ ही भर दिए, बाकी के एनिमल्स हम बाद में भरेंगे। अंदर से तो ये बहुत बड़ा ही प्यारा दिख रहा था। इसमें लगे हाथ हमने कैमल भी ला कर रख दिया और मेरा दोस्त तो एक जानवर है ही, उसे भी भर देंगे। ये इस वीडियो का पहला पार्ट था। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। हम चले, बाय।